सत्या, तुम यहाँ क्यों हो? आपकी मृत्यु कैसे हुई? मेरे मरने से दुखी हो या फिर इधर आने से? ये क्या है? लगता है आप अलग अलग पोजीशन में खेल रहे थे। जहाँ तक इन पदों की बात है उसकी कोई गलती नहीं है। मानता इसी में है कि आप अपने दिल से अच्छे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी बात कही। क्या आप यही चाहते हैं? पकड़ा गया। हाँ, कुर्सी पर बैठोगी? अगर आप दिल से चाहो तो बिना कुछ करे वो इधर प्रकट हो जाएगी। आपको इससे कोई लेना देना। सही कहा। अच्छा ठीक है, हाँ। वो कौन है? वे हमारी रंभा, उर्वशी और मेनका है। हाँ। वह मेरी सुंदर पत्नी सत्यम्मा है, आपकी बड़ी बहन की तरह। ऐसा क्या? सत्यम्मा बहन को नमस्कार। अब तक तो ये उनको गले लगा रहा था और अब देखो प्रणाम कर जो रहा है। कुछ भी कहा और किया, बहन बांगर राजू अपने लुक से सभी को मदहोश कर देते हैं। अगर मुझे दीदी या मेहमान कहोगी तो मार डालूंगी। ये क्या बकवास है? उन्हें देखकर तुम मुझे भूल गए? मैं उदास हूँ। जब गुस्सा होती हो ना तो और भी खूबसूरत और मोटी दिखती हो। मोटी कैसी दिखती है? मेरी पत्नी थोड़ी सख्त है ना? इसीलिए मैं उसे प्यार से मोटा कहता हूँ। जब मैं उसे ऐसा कहता हूँ तो उसे अच्छा लगता उन्हें है। ये अच्छा लगता है? बहन के चेहरे पर ना मुस्कान है ना खुशी। वो परेशान है ना? वो इसे बाहर नहीं दिखाएगी। गुस्से में भी एक छोटी सी मुस्कान नजर आती है। देखो, वो इसे छुपाने की बहुत कोशिश कर रही है। मेरी सत्यम्मा की मुस्कान उसकी आंखों में दिखती है, यही उसकी सुंदरता है। कुछ समय में मुस्कान और शर्म दोनों का मिलन हो जाएगा। इनके मिलने के बाद मेरी सत्यम्मा और भी खुश और सुंदर हो जाती है। हाँ। जाओ बंगाराम, तुम शरारती हो बंगाराम। मैं कितनी भी नाराज हूँ, तुम मेरे दिल को बर्फ के टुकड़े में बदल देते हो। आओ। अच्छा, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? मेरे दुर्भाग्य के कारण एक पोते का जन्म हुआ। क्या हमारे अप्पाची का एक बेटा है? क्या तुमने उसे अप्पाची भी बनाया? नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उन्होंने बहुत कम उम्र में रोमांस शुरू कर दिया। की हरकतों को देखकर मेरे को हार्ट अटैक आया और मैं मर वाह, गई। मेरे प्यारे पोते, उसने मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखी है। हमें उसे भी देखना चाहिए। कैसे? सही जगह पर जाओ और देखो। आप वही देखोगे जो आप देखना चाहते हो। आपने ये पहले क्यों नहीं बताया सर? आपने नहीं पूछा होगा। तुम आओ आओ आओ। वो मेरे जैसा ही दिखता है। वो सटीक कार्बन कॉपी है। मैं अभी आई है ना? वो इतना बड़ा कैसे हो गया? यहाँ का 1 मिनट, वहाँ का 1 साल है। मुझे देखने दो बेटे को। कैसा यार? क्या हो रहा है? बंगाराजू, फूलों की सजावट कैसी है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत सुंदर है यार। चलो। हमें 2 डील्स मिली और हमारे 25,000 बन गए ऐसे ही। हे, ध्यान रखना। मुझे देखने दो। क्या हो गया? ज्यादा लगी तो नहीं ना? मोच आ गई। इतनी खूबसूरत लड़की का पैर मुड़ेगा तो मोच तो आएगी ना। अपनी दादी से बुरी नजर से बचाने को कहो। ठीक है। वो नहीं कर रही तो मैं करूँ क्या? कैसे? बाबू बंगाराजू, हाँ? आप सभी लड़कियों को ऐसे पटकनी देते हो? हे भगवान, ऐसा कभी मत सोचना। क्यों? ऐसे ही लड़कियों को पटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अगर लड़की के दिल ने पसंद किया तो पसंद करेगी, नहीं तो फिर पटाना नहीं बल्कि पसंद करना होगा। तुम्हारे साथ भी यही है। ओवर स्मार्ट। ठीक है, शर्त लगाते हैं। मैं रस्सी खींचूंगी तो मटकी तोड़ना। हाँ। अगर तोड़ दी तो मैं तुम्हें पसंद करूंगी। ठीक है तो फिर आओ, कोशिश करते हैं। लड़की खुदा ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। आओ सेट करते हैं। आओ आओ आओ।
रुक क्यों गए? क्या इसे तोड़ नहीं सकते? मैं इसे नहीं तोड़ूंगा, वो लड़की तोड़ेगी। मैं चलो देखते हैं। क्या स्टाइल और ग्रेस है उसमें, ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज गति में है। डियर पेरेंट्स, सभी लड़कियों के माता पिता के मिलने का कारण ये है कि हम सबका दुश्मन है बंगा राजू। हाँ। जब वो छुट्टी पर आता है तो ये सुनामी की तरह भयानक होता है। अगर वो हमेशा के लिए बोरिया बिस्तर बंद कर आ गया तो हमारे लिए बड़ा संकट है। हमने अपनी बेटियों को संभाल के रखना होगा। हाँ, हमें अपनी लड़कियों का विशेष रूप से बहुत ध्यान रखना चाहिए, मंदिरों, स्कूलों और मैरिज हॉल जैसी जगहों पर। इतना ही नहीं, हमें बंगा राजू की शिकायत उसके सभी एंगल से करनी चाहिए। हे, उधर देखो, वो इधर उधर घूम कर आया है। हमें तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन क्यों चाचा? गांव की सभी लड़कियों के माता पिता तुम्हारे कारण मीटिंग जो कर रहे हैं। अच्छा मजाक करते हो चाचा, खुशी तो आपको है ना। मैं बात करता हूँ बंगा राजू। हाँ। तुम अपनी हरकतों से खुद को प्ले बॉय कहते हो ना। हाँ। लेकिन गांव कुछ और ही सोचता है, जानते हो? सच में क्या? चलो चलकर बात करते हैं। एक बार सोचो और शादी कर लो बंगा राजू। मैं तुम्हारी शादी अरे करवा दूंगी अरे बंगा नहीं नहीं राजू। चाची, इस जन्म में तो मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। वैसे भी किसकी खुशी के लिए शादी करूँ बताइए चाचा? ठीक हाँ? है, तुम बताओ। ऐसा नहीं है बेटा। कम से कम अगर दादी होती तो मेरी शादी देखकर खुश होती। अब दादी नहीं है तो शादी का कोई विचार नहीं है। लेकिन एक बार बंगा राजू, बहस छोड़ो, आओ पहले कुछ खा लो। लता दीदी, आपका टाइम खत्म हो गया। इस सप्ताह ये हमारे साथ रहेगा। आओ बंगा राजू बेटा। जाओ जाओ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? कच्चे आम की मछली करी, ताजा झींगे और सब फेवरेट चीजें बनाई हैं। जल्दी जाओ, अपने कपड़े बदलो और आओ। एक हफ्ता हो गया तुम्हारे लिए खाना बनाए हुए मुझे। तुम्हें इतनी चीजें बनाने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है फालतू का खर्चा हुआ ना। मैं आपको कितनी बार बताऊं कि आपको लगता है मैं एक पागल औरत हूँ? अगर हम इसे इस समय अच्छा खाना खिलाएंगे तो ये एक हफ्ते तक हमारे कंट्रोल में होगा। तुम्हारा मतलब वो हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, फिर हम घर पर कब्जा कर लेंगे, पूरी जायदाद हमारी होगी। बंगाराम, उसे पीड़ित देखकर बहुत दुख हुआ। हमें किसी तरह उसकी शादी कर देनी चाहिए। आपने उसमें पोता देखा? गांव को उसमें एक प्ले बॉय नजर आ रहा है। उसकी शादी करना काफी मुश्किल है। ऐसे फालतू बातें करोगे तो मार दूंगी तुम्हें। ये ऐसा नहीं है, मेरे लिए तुम मुझे मिली एक खूबसूरत चांद की तरह। मक्खन मत लगाओ, सीधी सीधी बात करो। तुमने मुझे कंट्रोल में कर लिया। इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लड़की कहाँ से वो लाएंगे? वहाँ है। जब मैं छोटी थी तब मैंने बात की थी। कौन? राष्ट्रपति सूर्य राव के बेटे रमेश याद है? हाँ। उनकी बेटी नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी अमर रहे सरपंच। नागलक्ष्मी, नागलक्ष्मी जिंदाबाद। फोटो नागलक्ष्मी। ठीक है ना? हाँ, नागलक्ष्मी जिंदाबाद। अमर रहे सरपंच नागलक्ष्मी। हे नागलक्ष्मी। इस गांव के लिए मेरे दादाजी ने 25 साल तक सेवा की। मेरे पिता 25 साल और मैं 25 साल तक सरपंच रहा। अब फिर चुनाव आ रहे हैं। नागलक्ष्मी जिंदाबाद। सरपंच नागलक्ष्मी जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैठे क्या शोर रहो, मचा बैठे रखा है? रहो। मत उठो, मत उठो। मैं सरपंच बनूंगी क्या? पापा। ये सब क्या है? आप सरपंच बन रही हो? मुझे नहीं पता दादाजी। ऐसा लगता है इस गांव में मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी कोई लड़की नहीं, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई लड़की नहीं, मुझसे ज्यादा स्मार्ट लड़की कोई नहीं। ये सब कह रहे नहीं, हैं। नहीं, ये सब झूठ है। उन पर विश्वास मत करो। अरे तुम सब उसे क्यों बिगाड़ रही हो? नागलक्ष्मी सच में बुद्धिमान है चाचा। मुझे तो नहीं बस पता ना था। पापा। क्या नागलक्ष्मी? ये क्यों आया? पता नहीं था। क्या बंगारा जो? मैंने सुना है तुमसे ज्यादा मूर्ख और मंद बुद्धि इस पूरे गांव में कोई नहीं है। क्यों चाचा, क्या कहते हैं? बताओ पापा। हाँ वो बोलिए। जो कहता है काफी सच लगता है। बेहतर सोचो बेटा, ये सही है। तुम्हारा तो पहले से दिमाग खराब है और तुम सरपंच बनोगी हैं? हे, भीमावरम में बीटेक की पढ़ाई की है। ओह, यहाँ तक कि अच्छा, मेरा एक्सपोजर भी काफी
एक्सपोज करने की बात मत करो, अच्छा नहीं लगता। एक्सपोज ऐसा नहीं करेंगे, है। एक्सपोज। एक्सपोजर का मतलब सामान्य ज्ञान, इसे इतना भी नहीं पता। क्या ज्ञान? लोकल ज्ञान। लोकल ज्ञान। हेलो, बताओ। आदि, नागलक्ष्मी और बंगाराजू फिर से लड़ रहे हैं। तुरंत पंचायत कार्यालय आ जाओ। क्या वो फिर शुरू हो गए? आ रहा हूँ, मैं चलता हूँ पंडित जी। नमः शिवाय। दरअसल तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? मैं सभी प्रॉब्लम को ट्विटर पे पोस्ट करूंगी, मैं इंस्टा में समाधान ढूंढूंगी, फेसबुक में विकास दिखाऊंगी, ये हूँ मैं। अरे गूगल मैप से सब करने वाली हो क्या? तू क्या और भेजा तेरा मैं? बिल्डर। हाँ, आ जाओ, क्या? मैं भी क्या? दिखाता हूँ क्या? ना, हाँ? बंद करो, बंद करो। ये क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इसे सरपंच मैं बनने नहीं दूंगा, मैं खुद खड़ा हूँगा इलेक्शन में। बंगाराजू जिंदाबाद, बंगाराजू जिंदाबाद। हे वो लेडीज रिजर्वेशन है, चाहिए तो लड़ो फिर। बेटा ऐसा मत करो, वो किसी को लाएगा और उसे खड़ा करेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। उसे हिंट मत दो पापा। मंदमुक्ता जिंदाबाद। वो फ्लो में निकल गया। गलती हो फ्लो गई। में निकल गए वो। हाँ बोलो, क्या है? जरा हमें भी तो बताओ मेरी ना। बात सुनो। जाओ जाओ। हमारे गांव में अभी तक चुनाव नहीं हुए। चुनाव आएंगे तो दल आएंगे, समूह आएंगे तो दिक्कतें आएंगी। क्या ये जरूरी है? ये हमारी नागलक्ष्मी है। बस करो। अगर तुम्हें या मुझको प्रॉब्लम है तो अंकल को बोलते हैं। मेरी बात सुनो, आदि जो कह रहे हैं वो अच्छा है बंगाराजू, गांव की खातिर स्वीकार करो बेटा। ठीक है। आदि बोल रहा है इसीलिए मान रहा हूँ। अरे प्रेसिडेंट बन के कुछ तेवर दिखाए ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हे, सारे दांत तोड़ जाओ, दूंगा। जाओ। ये दुश्मन की तरह क्यों लड़ते रहते हैं? वे बिना तलवार के लड़ रहे हैं। उनकी शादी होगी। चलो चलो चलो। ऐसा नहीं है बंगारा। अरे चलो बात करते हैं। ये खत्म हो जाएगा। सर, मुझे ये रेत में मिला। सुनिए सिद्धांत जी, इसकी कीमत बताइए तो जरा। सर, जैसा आप सोचते हैं ये कोई साधारण रत्न नहीं है। ये एक अमूल्य महंगा हीरा है। हमें तुरंत पुरातत्व विभाग को सूचित करना होगा। मैं तुरंत बात करूंगा। हेलो सर, आप यकीन नहीं करेंगे। Mega Pari, #1 bookmaker company, highest odds, best bonuses, convenient mobile application, iOS और Android के लिए local fast payments, ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ यहीं पर। साइन अप कीजिए प्रोमो कोड FILM के साथ और पाए बोनस। आपके पहले डिपॉजिट 1,26,000 पर जीते मेगा परी के साथ। ओम शुक्लम वरदरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजनम। क्या आदि सुबह सुबह पूजा स्टार्ट कर दी? नया ट्रैक्टर खरीदा इसलिए पूजा की। ओहो, सही है यार। क्यों, भगवान से लोन लिया क्या? तुम नहीं बदलोगे। वैसे तुम मंदिर क्यों आए हो? तुम्हारे अंदर भक्ति भाव आ गया क्या? सपने मत देखो, पत्ते खेलने जा रहा हूँ। वो तो राम बाबू गेम में जोकर आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मैं उन्हें लेने आया था। हे भगवान, आज जोकर ज्यादा आ जाए। अरे बहुत हो गया, आजा यार। तुम आई गए हो तो जाओ एक बार माथा टेक लो। कैसी बात करते हो, तुम तो जानते ही हो ना, भगवान की और मेरी बिल्कुल बनती नहीं है। दादी की मृत्यु हो गई, माँ को मुझसे छीन लिया, पिताजी को दूर भेज दिया। मेरी इतनी हेल्प करने वाले को मैं पसंद नहीं करता। मंदिर की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा, कोई संदेह मत रखना, ठीक है? यह कह रहा है कि वह नहीं आएगा शंकर, पक्षी आए बिना नहीं रहेगा शंकर। नंदी हालांकि बाहर है, वह हमेशा तुम्हारे साथ है ना शंकर? अरे 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 स्वामी जी, क्या गाना गाते हैं। YouTube चैनल खोल लो आप अपना, बहुत व्यूज आएंगे आपको। क्या आदि, क्या बोलते हो? क्या हो गया? चाचा जी को क्या हो गया? उदास क्यों है? चलो देखते हैं। चाचा,
क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरी वजह से उनका बहुत अपमान हुआ था। अगला गांव मेरी मौसी का गांव है। मेरे वहां 2 एकड़ खेत है। किसी ने गड़ा है और नए पेपर बनवाए हैं। रमेश सर सुलझाने आए थे, लेकिन उन्होंने कहा अपनी बेटी को भेजो, अगर हिम्मत नहीं तो आदमी भेजो, तुम्हारे जैसा बूढ़ा नहीं। उन्होंने उसका अपमान किया। चाचा आइए। मैं लड़ाई झगड़े नहीं चाहता, भगवान सब संभाल लेंगे, चले जाओ। क्यों? मंदिर में नारियल फोड़ने से भगवान आएंगे मदद करने? आइए, बताओ वो लोग कहाँ पर है? आओ, मैं भी आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, तू भी चाचा की तरह ही है। मैं ही मदद करता हूँ और वो क्रेडिट लेके भगवान के अकाउंट में डालता हूँ। आपकी पूजा रह गई है, जाओ कंप्लीट करो। आइए चाचा। आप रुकिए, मैं जाता हूँ। अरे मत लड़ो बेटा। चढ़ा रे, आपने कौन सा कार्ड डाला भाई? मेरे लिए भी कार्ड रख दो यार, हम खेल के बीच में हैं। तू है कौन? अबे पत्तों का प्रेमी हूँ, ये डिस्कशन छोड़ो और चलो पत्ते डालो। अभी मुझे एक जोकर मिला और मुझे लगा कि मैं जीत जाऊंगा। अरे तुझसे बड़ा जोकर कौन होगा? सब छोड़ो, स्टार्टिंग से शुरू करो। ओवर स्मार्ट मत बन, समझा? स्मार्ट तो मैं हूं ही। तुम लड़ क्यों रहे हो? भाई पता नहीं ये कौन है, ताश के बीच में आ गया। ताश के पत्तों का प्रेमी है। ताश के पत्तों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों? ये प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। तूने बेटी को छोड़ने के बदले में किसी मर्द को लाके उससे लड़ने की बात की थी ना, तो देख तेरा बाप खड़ा है। खेलो इसके साथ। ये तो कचुम्बर बना देगा, भाग लेते हैं। हमने चारपाई के नीचे छुपकर समझदारी का काम किया। चल माफी मांग। क्या रे, पहले कॉलर पकड़ा था, हाथ पकड़ेगा तो लगता है माफी मिलेगी। पैर पकड़ इनके। आओ गाड़ी स्टार्ट करो। हो गया, गाड़ी स्टार्ट करो। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प रखने वाले ही यहाँ के सरपंच बन पाते हैं। तालियां तालियां। डेयरिंग डैशिंग डायनामिक सरपंच नागलक्ष्मी। बांगर राजू, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, पैसों का खेल है। नागलक्ष्मी जैसी महान स्त्री को हम यहाँ स्टेज पर बुलाते हैं। हाँ, तालियां तालियां। बेटी नागलक्ष्मी आओ यहाँ। दल बदलू फ्रंट सीट पर बैठा है, आया क्यों है तू यहाँ पर? मास्टर ने मुझे बुलाया, मैं नहीं आता तो अच्छा नहीं होता। अरे बंद करो, कान फाड़ दिए। मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं सरपंच बन गई, ये एक ग्रेट पोजीशन है, लेकिन मुझ में अहंकार नहीं है। क्या आपने ये ड्रेस देखी? क्यों फैंसी ड्रेस है क्या? बंद करो। मैं हमेशा एक छात्र रहूंगी। अच्छा, हालांकि मैं सरपंच बन गई हूँ, ये साबित करने के लिए कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये पोशाक बहुत खूब, ये मेरी सादगी है। अरे सादगी नहीं, ये प्रचार है। सही कहा। सम्मान का प्रमाण पत्र पढ़ो मास्टर। ओ वो भी है क्या? लक्ष्मियों की लक्ष्मी। ओहो, हालांकि पहले से ही 8 लक्ष्मी और 9वीं लक्ष्मी हमारी सरपंच नागलक्ष्मी। वाह 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 वाह। क्या मास्टर जी, बिल्डअप ज्यादा नहीं हुआ? अरे भाई उसी ने लिख के दिया था, वो बोली ये बोलोगे तो दूध पनीर सब दे के हम लोग को।
वर्षा की किरण हमारी नागलक्ष्मी है। और अब बाप रे, मेरी बेटी नहीं मिल रही है। कहाँ चली गई मेरी बेटी? यहीं कहीं होनी चाहिए, ढूंढो ना उसे। और मेरे को लगता बंगर राजू लेकर गया है। देखो ना यार तुम लोग। पत्ता डालने के बाद उस पर दाल डालेंगे, सब्जी डालेंगे और उसके बाद चोर आ जाएगा, चोर आ जाएगा, चोर आ जाएगा। एक सरपंच के रूप में आप सभी का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। हाँ बेटा, हम आ रहे हैं क्योंकि हमें आप पर भरोसा है। चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। ये आदमी एक नंबर का नालायक और बेकार इंसान है। हमारी ओर से कोई योगदान नहीं, सारा श्रेय सत्यमा को जाता है। कुछ भी हो, बंगारू बदमाश है। सत्यमा के लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया। चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर आया। चोर कहीं का। बंगार राजू को रंगे हाथ पकड़ूंगी। मुझे लगता है वो पकड़ा जाएगा और दिखाऊंगी सरपंच नागलक्ष्मी कौन है। बंगार राजू, क्या हुआ जाने मन? तुमने मुझे बहुत प्यार से वहाँ बुलाया। देखो। चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर आया। चुरा लेने वाला। उसकी हरकतों को देखकर बहुत प्यारा लगता है। चोर आया, चोर आया, चोर आया। वो आ रहे हैं। अगर मेरा पोता पकड़ा गया तो हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी बंगाराम। वो पकड़ा नहीं जाएगा। शायद वो पकड़ा जाएगा। वो पकड़ा नहीं जाएगा। चोर आया, चोर आया। मेरे पापा, वो पकड़ा जाएगा बंगाराम। वो पकड़ा नहीं जाएगा मोटा। ओह मेरे पिता। बंगारू, रुको रुको, अब हम मैं क्या बताता हूँ, करें? रुको। जाओ जाओ अंदर, हाँ, जल्दी ठीक जाओ, है। जाओ। बंगाराम, तुम्हें इतना यकीन कैसे था वो पकड़ा नहीं जाएगा? मैंने ऐसा कितनी बार किया होगा? क्या? मेरा मतलब देखा। ये ले, ये डाल। बंगाराजू। अरे जोकर आ गया रे। हे बंगाराजू, हाँ, बोलो क्या हुआ है? सुब्बा राव की बेटी को तुम ले गए थे, वो कहाँ है? वो कहाँ है? मैं लेकर नहीं आया। हे, तमीज से बात करो, नहीं तो मैं एक सरपंच की ताकत दिखाऊंगी। अगर टाइम है तो खुद ही ढूंढ लो उसे। और हाँ, ये सोशल मीडिया वाला बिल्डअप मुझे मत दिया करो। जाओ। सरपंच से ऐसे बात कर रहे हो? वो बोला ना, मुझे क्यों देख रहे हो? उसने कहा। लगता तो है। एक बार पकड़े जाओगे तब देखूंगी। जाओ जाओ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। जाओ। अब गया तू। तुम खोजो। उसने उसे कहाँ छिपाया होगा? क्या? नारियल के पेड़ पर चढ़िए, देख लो। चुप रहो। वो उसे नहीं मिलेगी। चलो फिनिशिंग टच देकर आते हैं। ए नागलक्ष्मी, मिली नहीं क्या? हाँ? हाँ? अरे हाँ। हमारी सरपंच नागलक्ष्मी को जिंदाबाद कहो सब लोग। हाँ? आठ लक्ष्मी को छोड़कर हमारी नवी लक्ष्मी, हाँ। हमारी तुम्हारी लक्ष्मी, नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी। हे बंगाराजू, अरे बाप रे। इतने लोगों के सामने मेरा अपमान किया है ना, मैं एक सरपंच के रूप में चुनौती देती हूँ। हे बंगाराजू, मैं तुम्हें सड़क के बीच में खड़ा अरे करूँ। बाप रे, मैं डर गया, मैं डर गया भाई, छोड़ मुझे दो ना, बचा ले, please। डर लग रहा। नहीं तो मैं पीढ़ियों की हमारी परिवार की प्रतिष्ठा के लिए सरपंच का पद छोड़ दूंगी। ये मेरा वचन है। अरे बाप रे, ऐसा ये मत करो, ऐसा मत करो। सरपंच नागलक्ष्मी की चुनौती है। चलो अरे जाओ जाओ, क्या करोगी मैं भी देखता हूँ। जाओ जाओ जाओ। सत्यम्मा, हमें किसी तरह इनकी शादी कर देनी चाहिए बंगाराम। अरे पति पत्नी का मेल कैसा होना चाहिए? चंदवा बिस्तर और एक गिलास दूध की तरह। वे होने वाले के लिए नहीं है। मेरी बात सुनो। आप जो चाहे कहें, इनकी कुंडली शिव और पार्वती जैसी है। पुजारी ने कहा अगर वो शादी करते हैं वो वर्षों तक खुश रहेंगे। मैंने रमेश से उनकी शादी के बारे में बात की जब वो छोटे थे। अगर मैं जिंदा होती, हाँ मैं उससे बात करती और कहती, रमेश। हाँ चाची। क्या चाची? वो सोते समय क्यों बात कर रहा है? ये क्या है रमेश? तुम इतने दिनों में मेरे सपनों में आई आपके हो। सपने में आई? फिर क्या तुम कॉफी या चाय लोगी चाची? ये क्या है? वो और उसकी तमीज। एक सपने के लिए वो ओवर एक्टिंग कर रहा है, जैसे कि तुम घर चली गई हो। हे रमेश, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से कर दो। अगर तुम पूछो तो क्या मैं ना कहूँगा चाची? लेकिन चाची, क्या है? वो चाचा की तरह है ना जो लड़कियों के पीछे है चाची। ए पागल, तू मुझे इसमें क्यों घसीट रहा है? अंकल आपके बगल में लग रहे हैं, उन्हें बोलो बुरा ना माने। तेरी तो। उसकी ओर ध्यान मत दो। हे रमेश, प्लीज अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से कर दो। तुम्हें पता है ना चाची,
वे बचपन से ही नमक और आग की तरह है। अब ये बढ़ गया और वे सब कुछ जलाने की हद तक आ गए हैं। अगर वो अपना मन बदल लेती और स्वीकार कर लेती तो मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है। बहरहाल आंटी, मैं उसे बताने की कोशिश जरूर करूंगा। मैं अब सोता हूँ चाची, मुझे सुबह खेतों में जाना है। ठीक है। रमेश, तुम क्या सपना देख रहे थे? मेरे सपने में सत्यमा आंटी आई। आपके सपने में सत्यमा आई थी। उसने क्या कहा? उसने मुझे बांगर राजू और नागलक्ष्मी की शादी कराने के लिए कहा। चलो, आप और आपके फालतू सपने। पानी पियो और सो जाओ। अगर उसने मन बदल लिया तो वो शादी कर देगा, है ना? तुम जल्दी पृथ्वी पर जाओ, उसका मन बदलो और उसकी शादी हमारे पोते से कर दो। ये मुंबई पुणे हाईवे नहीं है कि जब चाहो चले जाओ। अगर आप नहीं गए तो मान लो मैं मर गई। मर गई? वो पहले ही जा चुकी है ना? अरे बस मजाक कर रहा हूँ मेरी मोटी। आप हमेशा इंद्र को नहीं देख सकते, वो पूर्णिमा के दिन आएंगे। आइए अब हम उनसे पूछते हैं कैसे 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 कैसे। यह धर्मराज को नमस्कार। आपके यहाँ आने का क्या कारण है? शिवपुरम गांव में एक बाधा नजर आ रही है। महारुद्राभिषेक से पहले नदियों को किया जाता है। इसे रोकना जरूरी हो जाता है एक आत्मा को नीचे भेजने के लिए जिस पर भगवान शिव का आशीर्वाद है। ये सब भगवान का काम है। बंगार राजू की आत्मा को धरती पे भेजने का समय आ गया। आत्मा को धरती पर भेजना है? किसके आदेश से? शिव का आदेश। शिव का आदेश। हम जरूर करेंगे। बंगाराम, तुम्हें किसी तरह इंद्र को मना लेना चाहिए। नमस्ते यम, आप यहाँ कैसे? आपको देखे हुए बहुत समय हो गया है। हमारे बच्चे नर्क में कैसे हैं? आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसी दोस्त से बात कर रहे हो। हे प्रभु, उसे प्लीज धरती पर भेज दो। हाँ, मैं इसे बता रहा था कि जब भी हमारा वहाँ जाने का मन हो वहाँ जाना संभव नहीं है। इन्हें क्यों जाना होगा? मेरे पोते के जीवन को सेट करने के लिए प्लीज उसे भेज दो। ये सुनती नहीं, इसे लगता है कि आना जाना आसान है। तुम्हारी चाल मैं समझ रहा हूँ बंगार राजू। उसकी बात मान लो, अपने पोते का जीवन निर्धारित करके वापस आओ। एक बार फिर से सोचो। हम सब कुछ सोचने के बाद कह रहे हैं। जाओ अपने पोते का जीवन निर्धारित करो और तुम्हारे पोते की खुशी दुनिया की खुशी है। ठीक है प्रभु, आइए। आप किसी को भी मना सकते हैं मोटा। अच्छा तुम जाओ बंगाराम, जाओ उन्हें एक साथ करो और आओ। ठीक है, मैं जाऊंगा। क्या? क्या क्या? जाने कब आऊंगा पता नहीं। मेरे जाने से पहले डांस करते हैं। भगवान, कितनी सुंदर मुस्कान है। आप जानते हैं कि जब आप शर्माते हुए मुस्कुराते हैं तो मुझे कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? मुझे मोर पंख से एक तरह की गुदगुदी महसूस होती है। मुझे करंट लग जाता है। अरे कुछ ना कुछ खा लो। तुम कभी कुछ नहीं सुनते। थोड़ा तो खा लो, थोड़ा खा लो। आओ बंगार राजू आओ, हमारे पास खेतों के बारे में समझाने का वक्त नहीं है। दादी के जाने के बाद हम तुम्हारी और तुम्हारी संपत्ति की देखभाल कर रहे हैं। हम भुगत रहे हैं लेकिन तुम्हें हिसाब किताब समझा रहे हैं। क्या करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं इन खातों का क्या करूं? आप ही देख लीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। जान जाए तो भी ठीक है, लेकिन आपके दादाजी ने कहा खेतों में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। उन्होंने किससे कहा? उसे। मुझे कब? ये आपके लिए है। अब आपको हिसाब किताब सुनना चाहिए, कोई और नहीं जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए।
हमारे पास 50 एकड़ में नारियल के बगीचे हैं, प्रति एकड़ 2000 नारियल। प्रति एक एकड़ के लिए 6000 तो है ना? पूरी तरह से 1 लाख गुच्छा, तो एक गुच्छे के लिए 2 रुपए, यानी 2 लाख। इधर 2 लाख, इसमें 1 लाख कीटनाशकों के लिए। 1 लाख का मतलब बड़े कीड़े। ओके। हाँ, तुम बताओ। झींगा तालाब 50 एकड़ का है। मैंने 100 गिनने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने 12 की गिनती से कोशिश की, लेकिन डर कम हो गया। 1 किलो 20 रुपए है। 1 किलो 20 रुपए है? ये एक अच्छा रेट है। धोखेबाज। इधर टोटल है, ये खर्च है। तो जो बचा है वो है 100 एकड़ के गन्ने का खेत। गन्ने से गुड़ बेचते हैं तो 1 किलो 5 रुपए का होता है। 5? हाँ, पिछले साल की तुलना में तो बड़े हैं। हाँ ठीक है, तुम पहले बंगराम से परमिशन लो। दो, मुझे दो। हे भगवान, तुम चाहो तो पत्ते खाओ, जाओ। जाओ दादा, तुम हमेशा ऐसा करते हो। तो इस साल के खाते हो गए है ना? ठीक है, ये 50,000 अपने खर्च के लिए ले लो। मैं बाकी पैसा FD में डाल दूंगा। ठीक है। ये फल खाओगे क्या? जी गर्म है, मैं इसे फ्रिज में रखता हूँ। ठीक है। हे भगवान, ये जिम्मेदारियां हमें मार रही हैं। चल यार। कहाँ चले? तो फिर आ जाओ, मुझे सब दिखाओ। क्या बोल रहा था? उसे क्या हुआ? आओ प्रमो। प्रोमो, क्या हो रहा है? सबसे पहले अपने खाते दिखाओ। भाषा क्यों बदल गई है? 50 एकड़ में कितने गुच्छे हैं? 1 लाख। झूठी कहानियां मत सुनाओ। 1 एकड़ में 6000 गुच्छे होते हैं। 100 एकड़ में 6 लाख होते हैं। एक गुच्छे के 10 रुपए तो 6 लाख हुए, है कि नहीं? वो पूछ रहा है ना, उसे बताओ। 100 एकड़ गन्ने के लिए 1 एकड़ का 40 टन, 1 टन का 10,000 यानी 4 लाख। हाँ, कहाँ पर है वो? कीटनाशक लेने के लिए बंगाल राज्य। तुम रुको, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। कौन से फिश पॉन्ड की कैलकुलेशन है? कुछ ये? भी नहीं, कुछ भी नहीं। कटराना और ईल के तुम कुछ कैलकुलेशन बता रहे थे ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि कतराना बहुत। हाँ, मैं कांटे ले जाऊंगा क्या धूत्र? सब कुछ चुरा कर आप मेरी इजाजत क्यों ले रहे हो? हाँ, नैतिकता के लिए हमें बोलिए। कुछ पूछना चाहिए है ना? ए, आगे से ऐसी घटिया बात मत करना। पैसे चाहिए तो मांग लो और ले लो। हिसाब ना दें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को धोखा मत दो। चलो जाओ। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें फल चाहिए? मेरी बुलेट कहाँ पर है? ये वहाँ है। समृद्धि ला रही हैं राष्ट्रपति नागलक्ष्मी। अब इस गांव में किसानों की बात पापा। करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। आप सोच रही हैं ये गेटअप क्यों? आपको ये बताने के लिए कि मैं आप किसानों में से एक हूँ। हे भगवान। हमारे पहले के सरपंचों की अक्षमता के कारण हमारे गांव को कई नुकसान झेलने पड़े। यहाँ बेटा बेटा, आपसे पहले इस गांव के मुखिया आपके पिता थे। मेरे पिता और मेरे पिता के पिता। अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए हमारा नाम खराब ना करें। आप चाहें तो अपनी स्तुति करें। हानिकार तो असल में बहुत कम है। थैंक यू। ठीक है। क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगी। तुम बदल दोगी नागलक्ष्मी, मुझे पता है तुम बदल दोगी। अरे डायलॉग मारा है, ताली बजाओ। यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे कृषि अधिकारी को और पशु चिकित्सक को बताते हैं तो वो समाधान करेंगे। महोदय, फसलें कीटों से ग्रसित हैं। हम जो भी दवाई डालते हैं वो मर ही नहीं रहे हैं। क्या करें? कीटनाशक। रुको रुको, आप इतने सरल सवाल क्यों दे रहे हैं ऑफिसर? बैठिए।
मैं यहाँ हूँ ना। देखिए, फसलों पर कीटों का हमला होना आम बात है। वो अपने भोजन के लिए आता है और फसलों को खाता है। ऐसे समय में ही हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं आपको एक आइडिया दूंगी। कहो क्या बेटे? 4 साल के लिए कटाई बंद कर दो। उसका मतलब फसल की छुट्टी। ओ बेवकूफ लड़की। आधे कीट भोजन के बिना मर जाएंगे, बाकी अगले गांव चले जाएंगे। उनके जाने के बाद आप शांति से फिर से शुरू कर सकते हो। सिंपल। कैसी है योजना? कीड़े नहीं मरेंगे, बिना भोजन के हम ही मर जाएंगे। बहुत बढ़िया नागलक्ष्मी, तुम कर दोगी। हमारे किसानों के लिए भगवान का रूप हो तुम। चलो चलो ताली बजाओ। अगला कौन है? मादा भैंस नर भैंस को अपने पास नहीं आने देती। देखिए भाई साहब, दरअसल ऐसा। आप सब कुछ जानते हो। बेटे माइक दो। आप क्यों उठ गए? मैं यहाँ हूँ ना। बैठो बैठो। वो सभी पारिवारिक मुद्दे हैं। पति पत्नी के बीच झगड़ा होना आम बात है। क्या चल रहा है ये सब? हम नहीं जानते उनके बीच क्या गलतफहमी है। एक साथ बैठकर उनसे बात करें, सब कुछ सुलझ जाएगा। आप भैंसों को बैठाकर कैसे बात कर सकते हैं? आप क्या बोल रही हैं? रमेश सर, ये क्या है? हमसे क्या दुश्मनी थी जो इसे राष्ट्रपति बना दिया? अरे उठो, फालतू ही आए हम यहाँ, टाइम वेस्ट हो गया। अरे तुम सब ऐसे क्यों जा रहे हैं पापा? अब क्या करूं मैं? हे भगवान, क्या मैंने अभी कुछ गलत कहा? अभी नहीं बेटा, शुरू से ही गड़बड़ करी है। ऑफिसर आओ, चलो कुछ योजना बनाते हैं। आओ। मुझे नहीं पता क्यों। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया नागलक्ष्मी, बहुत बढ़िया। नागलक्ष्मी, मैं आपको इतने समय से समझ नहीं पाया था, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्या? तुम एक महान नेता हो नागलक्ष्मी। हाँ, पहले मैंने इंदिरा गांधी को देखा और बाद में आपको। सच में? और क्या। हाँ हाँ हाँ। नागलक्ष्मी, तुम्हें इस गांव का सरपंच ही नहीं बल्कि इस शहर का सरपंच होना चाहिए, इस देश का सरपंच होना चाहिए। मेरे लिए नागलक्ष्मी, मेरे लिए प्लीज मान जाओ नागलक्ष्मी, प्लीज मान जाओ मेरी बात को, प्लीज मान जाओ। वादा करती हो ना? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, नागलक्ष्मी की जय कहो। जय नागलक्ष्मी कहो। जय नागलक्ष्मी, जय नागलक्ष्मी बोलो। वो एक अच्छा आदमी लगता है। राष्ट्र के मुखिया से उसका क्या मतलब? पागल है वो, कुछ तो प्लान कर रहा है वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति। हाँ, आपका मतलब है आप अकेले समझ गए। आपको भाव को समझना चाहिए, शब्दों को नहीं। बंगाराजू, तुमने नागलक्ष्मी का सपोर्ट किया ऐसा लगता है। वो बहुत अच्छी है, उससे शादी कर लो। क्या कह रहे हो? मेरी भतीजी नागलक्ष्मी अध्यक्ष है, वो भी अच्छी लगती है, उससे शादी कर लो। इतनी अच्छी है, शादी कर लूं क्या? तेरी तो मेरा डंडा क्या है, अभी बताता हूँ साले तुझे मैं। आजा बताता हूँ। सिखाता हूँ। क्या हुआ? ये क्या है? रामू दादा ने बुलाया है। वो लाइन में है, जल्दी आओ। बकवास। हाय बेटा। हाय पापा, खाना खाया? हाँ खा लिया। बहुत अच्छे, सेहत का ख्याल रख रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, टाइम पर सो रहा हूँ। अब आपकी फोन ड्यूटी हो गई है ना, हॉस्पिटल ड्यूटी पर जाइए। ठीक है ना? अरे बेटा सुबह से हॉस्पिटल में हूँ। ओहो सुपर। ठीक है बेटा, फोन रखता हूँ। ठीक है बाय। ठीक है बेटा बाय। पापा रुकिए 1 मिनट। क्या हुआ? आपको देखे हुए बहुत साल हो गए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, रोज तो बात करते हो। हाँ, लेकिन हमें सीधे मिले हुए काफी समय हो गया है ना? ओह हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। हाँ बस काफी है। अरे क्या हो रहा है? कुछ बोलो पापा। अरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। ओहो ठीक है पापा, आप टाइम पे खाना खा लेना। हाँ ठीक है। वैसे भी आप सीता माँ के बिना कैसे हैं मुझे नहीं पता। क्या? अब मेरा मतलब है, मैंने आपको सही समय पर खाना खाने के लिए कहा था, बस इतना ही। आमतौर पर मैं तुमसे ये बातें करता हूँ और आज तुम मुझसे ये बातें कर रहे हो। बोलने का मन किया पापा। सच में? ठीक है बेटा, बाय बाय पापा। ये स्थान खाली कर देना चाहिए, उसे दे दें और चले जाएं। तुम क्या बोल रही हो? हम यहाँ अपने पूर्वजों के समय से हैं। यहाँ से खाली करके हम कहाँ जाएंगे? आपको करना पड़ेगा। वो दस्तावेज लेकर आया और मुझसे मदद मांगी। मुझे लगा कि वो अपनी तरफ से सही है। ऐसा लगता है कि वो कुछ समस्या लेकर आई है। एक सरपंच के रूप में ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपना स्थान वापस कर दूं।
तुम जाओ तो मैं तुम्हें दूसरी जगह दे दूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। हम अपने जन्म से ही यहाँ हैं, हम यहाँ से जाएं कैसे संभव है? सरपंच, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर आ मैं जाएंगे। हूँ, है ना? सड़कों पर आ जाएंगे। रुको, मैं आपसे दिखाता हूँ। किसको किसको? मैं सब हल कर दूंगा। हटो हटो। क्या बेटी, ये जगह किसको देने वाली हो तुम? कल तो बहुत गुनगान कर रहा था, आज अलग बात क्यों कर रहा है? ये रोज रंग बदलता है। ए, तेरा क्या लेना देना? हमारे दादा दादी ने इनके दादा दादी को दिया था। इस जगह से गोदावरी तक 500 एकड़ है ना, वो हमारे हैं। उसमें से 50 एकड़ इनको दिया था। प्लीज इसे समझाओ ना बेटा। तुम रुको जरा, सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए तुमको? हाँ। अरे तुम मोटरसाइकिल लो, ब्रह्मा से पूछो, कहो कि वो लोहे का सूटकेस खोले और उसमें इस जमीन के पेपर ले आए। सोच क्या रहे हो? जाओ। हाँ ठीक है। रुक जाओ मैडम, सबूत आ जाएगा साक्षात। कोई भी कहेगा कि जगह उसकी है तो ऐसे ही उसको नहीं दे सकते ना। ये देखो दस्तावेज आ रहे हैं। हाँ ले आओ उसको। पढ़ो इसको। आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, ऐसा ही कहती हो ना हमेशा। क्योंकि बंगा राजू यहाँ है तो सब ठीक है, वरना हमारे जीवन का क्या होता? तुम हमें बर्बाद कर दोगे बेवकूफ। बेवकूफ किसे बोला? मार दूंगी तुम्हें। हे! रुको 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 रुको। क्या मारेगी? पहले देखेगी नहीं क्या? अगर तुम राह चलते हर ऐसे अरे गैरों की बात सुनोगी तो लोग तुम पर सवाल उठाएंगे। बंगारू, उसे कुछ मत कहो। जनता से सावधान रहना चाहिए, याद रखो। बंगारम, तुम्हें क्या हुआ? सिर्फ अपने आप को बुद्धिमान स्मार्ट कहना काफी नहीं है। बंगाराम! जाओ, चले जाओ जाओ जाओ। इसके बाद ठीक से काम करना शुरू करो। बंगाराजू! बंगाराजू! अरे तुम यहाँ कैसे आई? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? क्या कर रहे हो? वो रो रही है, अब सबके सामने उसका अपमान कर रहे हो। ये ऐसा नहीं है, वो गरीबों के साथ अन्याय कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। हमारे क्रोध के कारण मेरे पोते और उसकी होने वाली पत्नी अलग होने लगी है। जाओ जाकर कुछ करो। देखो। रुक जाओ नागलक्ष्मी, 1 मिनट। ये है हमारी सरपंच नागलक्ष्मी। इन्होंने ये सब जानकर किया। झूठे दस्तावेज लाना उसकी ओर से गलत है और हमने दस्तावेज घर पर रखा वो भी गलत है। छोटा सा समझदारी का काम करके आप सबको गलती का एहसास कराया। आप सभी के साथ न्याय किया, यही तो है हमारी सरपंच नागलक्ष्मी। ये प्लान था आपका? सच में? हाँ यही था। अच्छा। आप सबने इतना कुछ कहा और उसने जवाब देकर अपना बचाव किया। उसे समझिए आप लोग। तुम्हारा दिल कैसा है मैं जानता हूँ नागलक्ष्मी। मैं अपनी गलतियां समझ चुका हूँ और मैं नागलक्ष्मी से अनुरोध करता हूँ कि ये दस्तावेज आप लोगों को दे दीजिए। जाओ, हम फोटो लेंगे। दे दो इन्हें नागलक्ष्मी। आइए ले लीजिए। इसका ध्यान रखें। ठीक है बेटा। सब लोग सरपंच नागलक्ष्मी की जिंदाबाद बोलिए। जाइए, आप सब अपना काम कीजिए। जाइए। जय हो नागलक्ष्मी। मैं जाती हूँ। हम भी चलते हैं। हालांकि उनके शब्द कठोर थे। बंगाराजू अच्छा है, मुझे वो पसंद है। आप पसंद करते हो? लगता है अपना बैंड बज गया। मैडम, प्रेसिडेंट मैडम, आप उसका बात मत सुनिए मैडम। मैं बोल रहा हूँ, अब गांव में बचा ही कौन है? और आप तो सरपंच है मैडम। आप कितनी बुद्धिमान है, कितनी पढ़ी लिखी है और आप में कितना दिमाग है मैडम जी। रुको। बस हाँ, मुझे यकीन है बंगाराजू अच्छा इंसान है। अच्छा आदमी मतलब अच्छा आदमी। नागलक्ष्मी उसे पसंद करती है। अरे तुम नीचे कैसे आई? वो स्वामी। क्या हो गया संतम्मा? स्वामी ये क्या है? मैं उन्हें उनको एक करने के लिए भेजा, वो अलग करने लगा है। उसे तुरंत वापस बुलाओ। भेजे गए लोगों को वापस बुलाना असंभव है। तो फिर मुझे नीचे भेज दो। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। या तो उसे वापस बुलाओ या मुझे वहाँ भेजो। कुछ तो करो। हाय मेरी किस्मत। तो इंद्र को भी राजी होना पड़ा। आप बहुत जिद्दी हैं मेरी मोटी रानी।
महोदया, कल आपके पिता का 60वां जन्मदिन है। मृत्युंजय होमम करना अच्छा होगा। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, हम इसे बाद में कर लेंगे। मेरी बात तो सुनो, करना बहुत जरूरी है। पुजारी, हम इसे कल कर रहे हैं। मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी। ठीक है दादी? ठीक है। मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था। नाग लक्ष्मी के लिए एक अच्छा गठबंधन है। नहीं शर्मा जी, मेरे दिल में हमारी तरफ से कोई है। मैं सही वक्त आने का इंतजार कर रहा हूँ बस। कल होमम हो जाने के बाद मैं उससे बात करूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा लगता है कि रमेश ने सपने को गंभीरता से ले लिया है। हाँ, वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अरे मोटा, जैसा आपने कहा, ये लड़की हमारे लड़के के लिए एक अच्छी जोड़ी है। अगर वो बिना लड़े एक साथ हैं तो वो कैसे होंगे? वे कैसे होंगे? वे हमारे जैसे होंगे। बेटा, लड़की बहुत सुंदर दिखती है। एक लड़की को गुलाब की तरह होना चाहिए, उसका दिल चंपक के फूल जैसा होना चाहिए। इस लड़की में दोनों है। आपका चयन शानदार है। हाँ बंगाराम, लड़की सोने की तरह है। सचमुच ना? अगर हमारे घर आएगी तो मेरे बेटे की जिंदगी बदल जाएगी। जाओ, फौरन जाकर लेके आओ। जाओ, इधर जाओ। मैं उसे लाऊंगा, रुको। बैठो बेटा। पट, कैश दो। चित चित पट। मैं समझ गया। हेलो। हेलो बंगाराजू, हाँ पद्मा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या तुम नहीं आओगे? कहाँ पर हो तुम? मुत्यालू का नारियल का खेत। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बंगाल राजू, हाय। हाय, क्या हुआ? बात करने बुलाया? हे, एक्चुअली वो ना, हे, क्या हुआ? बोलो ना। अरे आओ। ए, इस तरफ। हे, कराटे तो ठीक है, लेकिन ये क्या बकवास है? हाँ, आओ आओ कंजरों। बंगाल राजू, रुको रुको। ये सब मुझे रोक दो। छोड़ दो चाचा। छोड़ो
ये सब? ये एक बुरा संकेत है बेटा। आपके पिता के लिए खतरा प्रतीत होता है, जैसा कि मृत्युंजय होमम के दौरान हो रहा है। बंगाराम, हवन डिस्टर्ब कर रहे हो, अकल नहीं है क्या? अकल तुम्हारे पास नहीं। क्या आप जानती हैं ये बैड लक होता है? तुमने गलती की। सुनो, उसे ले जाओ, जाओ, ले जाओ। तुम नहीं बदलोगे, मेरे सामने मत आना। ए, जाओ, फिर से पिटने में कोई शर्म नहीं, जाओ। कोई बात नहीं बेटा, मेरे और उसके बीच झगड़ा हुआ था। बंगाराजू ने मेरी मदद करने के लिए उससे लड़ाई की, इसलिए वो आज ये सब दंगा कर रहे हैं। तुम बुरा मत मानना, होमम बीच में रुक गया, इसलिए उसने परेशान होकर ऐसा किया। तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं चुप हूं, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालता। मैंने तुमसे 20 लोगों की मदद से मारने के लिए कहा था, लेकिन तुम उसके भाग दौड़ करके पकड़े जाने वाले हो, गांव में सबके सामने। अगर मैं सही समय पर नहीं गया होता तो वर्षों से किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो गए होते। मैंने उस जेमोलॉजिस्ट को क्यों मारा बताओ? उस पैसे के लिए जो मंदिर के नीचे। फिर क्या मैंने तुम्हें उस बंगाराजू को टाइम पास करने के लिए मारने के लिए कहा था? टाइम पास के लिए मारने को कहा था? याद है कि उन्होंने उस दिन क्या कहा था? हमें तुरंत पुरातत्व विभाग को सूचित करना चाहिए। यकीन नहीं होगा सर। जेमोलॉजिस्ट ने जो कहा वह सच है। वे साधारण रंगीन रत्न नहीं है, जैसे केरल के अनंत पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में है। हमारे मंदिर के नीचे भी कुछ कीमती पत्थर हैं। कोई ना कोई शक्ति होती है जो उसके संरक्षण का काम करती रहती है। अगर हमें इसे लेने के लिए मंदिर जाना है तो हमें उस शक्ति से छुटकारा पाना होगा। ये क्या है? छोटा बांगाराजू। बांगाराजू? हाँ, उनकी पीढ़ी मंदिर की रक्षा के लिए है। तुम पहले उस बांगाराजू को मारो और फिर मंदिर जाओ, नहीं तो तुम भी खून की उल्टी करके मर जाओगे। अब बताओ, मंदिर का पैसा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बंगाराजू को मार देना चाहिए। हाँ, हम उस बंगाराजू को मार देना चाहिए। हमें उस बंगाराजू को मार देना चाहिए। मेरी वजह से जिन्हें एकजुट होना था वो अलग अलग हुए सत्यम्मा। मेरी वजह से मेरे पोते का अपमान हुआ। सब कुछ मेरी वजह से। इसमें तुम्हारी क्या गलती है बंगाराम? उदास मत हो। तुम्हारी आंखों में आंसू हो ये मैं नहीं देख सकती बंगाराम। बेचारी इन आत्माओं के लिए कठिनाई क्या है प्रभु? बहुत जल्द ये आत्माएं परमात्मा तक पहुंचेंगी। उसके बाद इन लोगों को कोई गड़बड़ नहीं होगी। उन्हें एक शाश्वत आत्मा बनने के लिए उन्हें कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। उन्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, गम और खुशी का सामना करना होगा। बस देखते रहो। शो! वो फिर से जीत गया। छे, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, हमेशा हारते रहते हो। पार्टी किए बहुत वक्त हो गया यार, एक अच्छी पार्टी प्लान करते हैं। ऐसे नहीं यार। ये है क्या? वो भी नागलक्ष्मी की तरह पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, इस बार मुझे लगता है कि तुम हार मानोगे। खेल। और इतनी जल्दी मत पियो। देखा, नागलक्ष्मी के साथ हुए हादसे के कारण वो कितनी जल्दी पी रहा है। गट 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 हो गया इसका। अरे इतना मत पियो भाई। यही कहती है। अरे कितने का है? क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुम उसके अंदर जाकर पी क्यों रहे हो? मेरा दिमाग ठीक नहीं है। अरे बाप रे, सर दुख रहा है यार। अरे इसीलिए तो, क्योंकि नागलक्ष्मी ने तुम्हें मारा था, तभी तो ये सब हो रहा है। हाँ? नागलक्ष्मी ने मुझे मारा और तूने देखा ये सब? किसने बोला तेरे को? किसने बोला तुझे? मंदिर में मारा है ना? मैं कब मंदिर में आया? छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी बकवास करता है। पी आपने और मदोश वो हो गया। अरे
शांत रहो मोटा, मुझे गुदगुदी होती है। ये क्या है? क्या हो गया अभी? ऐसा लगता है कि नागलक्ष्मी ने तुम्हें मारा। रुक जा तेरी, तो मैं साले कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम लोग, छोड़ूंगा नहीं एक एक को वो मैं। नाराज हो गई, उसे मारा और चली गई। बेवकूफों की बातें सुनकर वो गुस्सा हो रहा है, लड़ रहा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, बताता हूँ अभी इस साले को। छोड़ दो मुझे यार। पहले सबको आप एकजुट करो। किसने कह दिया, किसने कह दिया? हाँ तुझसे बता ना, किसने बोला? आ जाओ मेरे बुद्धिमान दोस्तों। मेरे बुद्धू दोस्तों, अगले 1 घंटे तक जो मैं बोलूंगा वो करना हो। तुम आओ। अगर आपको गोद भराई करनी है तो एक लंबी लिस्ट होगी। मुझे बताओ, हल्दी 4 किलो, क्या 2 किलो काफी नहीं है? कुमकुम 4 किलो, क्या 2 किलो काफी नहीं है? विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करेगा। विज्ञान नहीं मानेगा कोई और। अरे आप भी ना सर। चाचा। हाँ, गांव में सब लोग आपको गाली दे रहे हैं और आप यहाँ पर गोद भराई काउंट कर रहे हैं। छे, मेरा खून कितना खौल रहा है आपको उबल पता रहा है? है। गंदी बात क्या है वो? तुम बताओ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है बोल भी नहीं पाऊंगा। कह रहे हैं कि आप एक दम्मा बस हैं। दम्मा बस? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि आपको किसी योग्य नहीं है। अगर आप अपनी सास के यहाँ ना बैठे होते। किसी योग्य नहीं? कौन बोला है? कोई और बोला कि आप कंजूस भी हैं। मैं कंजूस हूँ? हाँ। और कि आपका कोई स्वाभिमान नहीं है, चाहे कोई तुम्हें झाड़ू से क्यों ना पीटे, आप चाहे वहीं रहेंगे। उन्होंने थूका, उसने ऐसा क्यों कहा? जब से नागलक्ष्मी सरपंच बनी है वो हमारे घर पर एक बार भी आई है क्या? क्या वो आई? बताइए, क्यों नहीं आई? नहीं, क्यों नहीं आई? बिजी बिजी कुछ नहीं, हम जैसे बिजी नहीं। बेकार लोगों के साथ क्या करेगी सोच के नहीं आई। बेकार आदमी ब्रह्मा। चाचा बहन आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप गुलाम और गधे हो। गुलाम? हाँ। अरे बांगा राजू, तुम्हें पता है ना, वे सब मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तुम उन्हें बता सकते हो मैं है ना? जानता हूँ चाचा, मैं जानता हूँ, लेकिन गांव वालों का मुंह कौन बंद कराएगा बताइए? हाँ, कैसे? मैं बताता हूँ, हमारे घर में होने वाली गोद भराई में उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट करके आइए आप। तुम्हारा मतलब है कि सभी को आना वरना चाहिए? सिर्फ सरपंच नागलक्ष्मी को ही ले आइए। आप अगर नहीं गए ना तो ये सब सच हो जाएगा, ध्यान रखिए इसका। मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, मैं उसे लाऊंगा मैं उसे। हाँ ले आओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। हाँ जाइए चाचा, सरपंच नागलक्ष्मी को ले आइए। इतिहास रच के आइए चाचा। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग सनक गया है क्या? आपका सनका होगा। सबको लगता है कि मेरी बहन और जीजा को मेरी परवाह नहीं, और वो सरपंच होने के बावजूद हमारे घर में नहीं आई। मैं सरपंच हूँ तो मैं बिजी रहती हूँ अंकल। चुप रहो, बिजी रहती हो। इस भैंस के जत्थे के साथ घूमने का समय है, लेकिन इस चाचा के घर आने का समय नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं अरे भैंसा तुम हूँ? नहीं चाची, ये इसकी मित्र मंडली। मैं नहीं, तुम लोग, ऐसा लगता है। आओ। मैं अपने लोगों के मायने नहीं रखता हूँ। गांव में मेरे को ये सब नहीं है। जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरा दिल टुकड़ों में टूट जाता है। जीजा जी, जीवन व्यर्थ है मेरा। आप इतना क्यों बोल रहे हो? हम 2 दिन पहले आएंगे। तुम चाहो तो नागलक्ष्मी आएगी, उसे ले जाओ। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बंगा राजू अच्छा आदमी नहीं है, उसने हवन को डिस्टर्ब किया। मैं उसके घर में कदम नहीं रखूंगी। क्या यही प्रॉब्लम है बस? जीजा जी, आपने मंदिर में कहा था कि उसके और लड़ाई के बीच कोई संबंध नहीं है। वो बात नागलक्ष्मी को समझाओ। बंगा राजू ने उन्हें मारा क्योंकि वो किसी और काम के लिए मेरी मदद करने आया था। उस लड़ाई की वजह से ही वो उससे बदला लेना चाहते थे। इसके चलते ही होम बंद हो गया। दरअसल उनके बीच कोई संबंध नहीं है बेटा, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। क्या ये सच है पापा? हाँ बेटा, बेचारा बहुत अच्छा लड़का है वो। ठीक है पापा, तुम कह रहे हो तो मुझे तुम पर विश्वास है। वो आई है। बंगाराम, तुम बहुत शरारत करते हो। आओ आओ सरपंच। ये सब क्यों? सिर्फ हमारी खुशी के लिए। ये क्या है चाचा? तो क्या हुआ अगर मैं सरपंच हूँ? बहुत भाव खाती है हमारी पोती। हाँ, फिर क्या? आ जाइए। आइए। वो वहाँ घास के मैदान में लड़ने के लिए आई थी और अब घर पर आ गई है। मुझे तो लगता है अब भी लड़ाई करेगी। वो उस लड़ाई को याद करता है जो घास के मैदानों में हुई थी, और अब वो उसके घर आने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो मंदिर के मामले को भूल रहा है जहाँ उसे मारा गया था। क्या काउंट हुआ? माफ करना। हाँ? दरअसल मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत है। धन्यवाद? वो किस लिए? आपने मेरे पिता की मदद की, उसके लिए शुक्रिया। ये कब हुआ? अरे भाई यार, चाचा के लिए गांव में लड़कर आया था ना, तो अब धन्यवाद बोल रही है। नागलक्ष्मी, हाँ आ। बंगाराजू, क्या मैं अंदर जाऊँ? ठीक है। क्या वो मुस्कुराई? उसे उससे प्यार हो गया मैं तो? होने नहीं दूंगा ऐसा।
तू उसे घूर क्यों रहा है? तू उसे पसंद करता है ना? वो मुस्कुराई। हाँ हाँ। भगवान का शुक्र है, लगता है वो करीब आ रहे हैं बंगाराम। वे पूरी तरह से एक हो जाएंगे। दादाजी मैं तुम्हें एक मार मिनट रुको। डालूंगा। दादाजी अरे, क्या तुम्हें कर मार रहे हैं? डालूंगा। दादाजी मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये घर है या हॉस्टल? मारना ही है तो अपने दादा ब्रह्मा को मारो, जाओ। तुम एक लड़की हो तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, वो पकड़ा नहीं जाएगा या उसके रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जब वो छोटा था वो खेल रहा था, हमने सोचा ये सिर्फ एक खेल ही है। मेरे जैसे बड़े लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को बदला नहीं जा सकता। मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? सरपंच का समय बर्बाद ना करो। ऐसे अचानक कहोगी तो कैसे कहूंगा, बताने दो। देखिए, वो सभी लड़कियों को ऐसे ही पकड़ लेगा। अगर वो उसे सिंगल कर देता है तो वो बहुत खतरनाक है। देखो, वो तुम्हें किसी कमरे में ले जाकर बंद कर देगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। हे भगवान, बैंक चाचा, तुम मेरे बारे में नहीं जानते। जब तक तुम अच्छे हो तब तक मैं सरपंच नागलक्ष्मी हूँ। अगर टेढ़ी हरकत की तो टेढ़ी नागलक्ष्मी, मैं उसका जीवन बर्बाद कर दूंगी। इसे हमेशा याद रखना, ठीक है? मेरा आशीर्वाद चाहिए, ठीक है? मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न खलु कुशलस्पन्दितुमपि। नागलक्ष्मी कहाँ है? सुबह से उसकी तलाश हो रही है। सुंदर लग रही है। लड़ाई लड़ाई में इसे देखना तो भूल ही गया मैं। हाय बंगाराजू। हाय। साड़ी सुंदर है। थैंक यू। साड़ी में खूबसूरत लगती है नागलक्ष्मी। अच्छा, थैंक यू। हाँ? क्या आज तुम फ्री हो? बंगाराजू हमेशा फ्री होते हैं, कोई काम नहीं इनके पास। अरे बाप रे, ए, बहुत काम है मुझे। ओह, हाँ, ठीक है ठीक है। चलता हूँ फिर, ठीक है, बाय। बाय बाय। हे, तुम हमेशा फोन से क्यों चिपके रहते हो? इधर आओ। क्या बहन, आइए। क्या हम एक खेल खेलें? कौन सा खेल दीदी? अलग अलग गुम्मड़ पंडू। अलग अलग गुम्मड़ पंडू मतलब हमें हाथ पकड़ के यहाँ वहाँ और फिर वहाँ। हाँ? नागलक्ष्मी, अलग अलग गुम्मड़ पंडू। आपको पता है मुझे वो कितना पसंद है? हाँ? मैंने कहा था ना, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आप भी खेलेंगे बंगाराजू? तुम तो नहीं खेलते थे। उसने अलग अलग गुम्मड़ पंडू कहा और वो मुझे पसंद है। मैं सब समझता हूँ, आप उसे पटाना चाहते हैं ना? वन, दो, टू, थ्री। हाँ, तुम चले गए। हाँ, तुम भी चले गए। उसकी कुछ योजना है। एक, दो, तीन। हे! ये उसकी उम्र है, इसलिए वो ऐसा है। हाँ, तुम ही चोर हो। हाँ, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, सब आ जाओ। हेलो, यहाँ आओ। क्या हो गया? आपने इसे कैसे लगाया? ऐसे मैं? ऐसे। फिर चोर कौन है? अरे बाप रे, पकड़ा गया। ए बंगाराजू, वो चोर है। सच तुम में? कंफ्यूज हो रहे हो। अरे यार, कंफ्यूज हो गया। तुम आओ, तुम आ जाओ। हाँ, ये एकदम फोकस्ड है ना? वहाँ देखो। लता, तुम पहले। अलग अलग गुम्मड़ पंडू, अलग इसका नाम है क्या? रोशन। रोशन, जाओ और छिप जाओ। वो मैदान साफ कर रहे हैं। कहीं पकड़ भी ना आ जाए। अलग अलग गुम्मड़ पंडू, इसका नाम है क्या? बंगाराजू। बंगाराजू जाओ, जा रहा है। छुप जाओ। बंगाराजू छुप रहा है। अलग ओह, अलग शर्म आ रही है। वहाँ देखो, अलग इसका नाम क्या? नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी, जाओ छुप जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा प्लान है उसके पास। आइए। चलो चलें और देखें। हे नागलक्ष्मी, वहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आओ, आ जाओ, आ जाओ। 98 99 100, चोर जहाँ भी हो वहीं
देखो क्या वो आ रहा है। देखो क्या वो आ रहा है। पीछे हटो, आ गए, आ गए। क्या वो आ रहा है? क्या वो आ रहा है? देखो क्या वो आ रहा है। हाँ हाँ, आ गए, हिलना मत, हिलना मत। रवि आउट। तुमने कहा वो वहाँ है। वो बहुत तेज है। ठीक है, हम वहाँ जाएंगे। आओ। हाँ हाँ, चलो चलो। शैतान कहीं की। अरे सर नीचे करो ना। कहाँ? वहाँ पर जाओ और वहाँ देखो। जाओ। ठीक है, चलो। हरी आउट। बंगा राजू, वहाँ रहोगे तो आउट हो जाओगे। मेरे पास आओ। तुम्हारे पास? मेरे पास जगह है, यहाँ आओ। वहाँ रहोगे तो पकड़े जाओगे। आओ। तुम्हारे पास बहुत कम जगह है। ठीक है जाओ। शाजा? हाँ मैं ही हूँ। बंगा राजू। जाओ। चलेगा क्या? जब लड़की आने के लिए कह रही है तो धीरे धीरे। राजू, इतनी देर उसकी कमर पे हाथ चिपका के रखोगे तो असर भी वैसा ही होगा ना। आपने देखा क्या? मैंने सब कुछ देखा। और कहीं बंगा राजू, हाँ, तुम आ क्यों नहीं रहे? अब जाओ। एक लड़की तुम्हें अपनी खूबसूरत कमर दिखा दिखा कर बार बार बोल रही है आओ आओ ना। सच में? सोचो मत और जाओ। ऑल द हाँ। बेस्ट। जाओ जाओ। ठीक है। वहां जाने से पहले दरवाजा बंद कर लो। हाँ। देखना, वो तुम्हें कमरे में ले जाएगा और दरवाजा बंद कर देगा। उसके बाद कुछ भी हो सकता है। उसने दरवाजा क्यों बंद किया? क्या बैंक मामा की बातें सच थी? ऐसी बात है तो मैं अभी दिखाती हूँ नागलक्ष्मी कौन है। क्या हुआ? देखना, अब वो गया काम से। वो उसकी कमर पकड़ेगा। तब नागलक्ष्मी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगी। वो चिल्लाएगी, डांटेगी, रोएगी और अपने माता पिता के घर चली जाएगी। शादी से पहले पटाखे। वो पकड़ने वाला है, बस पकड़ने वाला है। वो आ रहा है। शुक्र है, मैं भी दिखाती हूँ नागलक्ष्मी कौन है। नागलक्ष्मी, आप हमारी मेहमान हैं और मेहमान भगवान समान है। अगर वो कहेंगे नागलक्ष्मी चोर है तो मेरा दिल टूट जाएगा। इसलिए आपकी जगह मैं आउट होता हूँ, ठीक है ना? हरी आउट। देखो वो आ ही रहा है। बंगाराजू आउट। बंगाराजू आउट। बंगाराजू आउट। बंगाराजू आउट। बंगाराजू आउट। बंगाराजू आउट। बंगाराजू, वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैंने उसके बारे में बुरा सोचा। वो छोटा लड़का है या बड़ा? वो इतना निर्दोष है। आश्चर्य है कैसे जीतेगा। आपने क्या कहा और क्या हो रहा है? ये तो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। चुप रहो। ये बांगर राजू की मृत्यु के लिए प्रार्थना है। क्रोध स्वयं को नष्ट कर देता है। इन उदाहरणों को कहकर अपनी बुद्धि का प्रदर्शन मत करो। जो कहा जाए वही करो। मैं उसे मारने की तारीख तय करने में बहुत बिजी हूँ, लेकिन सितारे सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमें शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम उसे मार रहे हैं। बंगार राजू को अगले 4 दिनों के भीतर मार देना चाहिए। अरे आदि, बांगर राजू को क्यों मारना चाहिए? तुमने सुना? मैंने सुना। क्या तुमने सब कुछ सुना? हाँ, क्या हुआ?
आदि, ये एक दुश्मनी है जो पिछले 24 सालों से चल रही है। हो सके तो घी डालो और इसे और जलाओ। समय निकट आ रहा है, कोई और गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ जीजा जी, आ गया वो। आप ठीक है ना? कैसे हो बेटा? हाँ। ठीक है आप? हम लोग ठीक हैं। ठीक है आप? हम लोग सब ठीक हैं। वे कौन है? ब्रह्मा के रिश्तेदार हैं ये सब लोग। क्या सब ठीक है? लता, आओ, तुम्हारी सास आई है। ठीक है आप? तुम कैसी हो? अंदर जाओ। आओ आओ, अंदर आओ। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये गलत नहीं है? आप क्या चाहते हैं मैं उनके साथ बात करूं? क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे बात कर रही हो? ये उनके गंदे चेहरे नहीं देखना चाहती, इसीलिए गोद भराई के नाम पर 4 महीने पहले यहाँ आ गई। कुछ नहीं, तुम एक मिनट जाओ। रुको। ये क्या है? वो इस तरह बात क्यों कर रही हैं? वही मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मुझे बताओ बात क्या है? सबसे पहले मैंने शादी क्यों की? खुश रहने के लिए या इनका नौकर बन के रहने के लिए? हाँ, उन्होंने क्या किया बेटा? मैं जो करती हूँ गलत लगता है। सुबह नहीं उठना गलत, पति को नाम से बुलाना गलत, टी शर्ट पहनना गलत, नाइटी पहनना गलत, खाने बनाने में देर हो गई गलत, खाने में नमक ज्यादा गलत, आखिर में फ्रिज में पानी नहीं रखा तो गलत। मैं जो भी करती हूँ बस गलत ही होता है। मैंने अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह खो दी। ऐसा लगता है जैसे मैं शादी के बाद जेल गई हूँ। अरे वो सुनेंगे, इसे रोको, उन्हें सुनने दो। इसीलिए तो ऐसी टेंशन नहीं चाहिए। खुश रहो, सिंगल रहो। सही है। अरे तुम हमेशा यहीं पर पड़े रहोगे क्या? और कोई काम नहीं है क्या तुमको? हाँ? ये क्या है? तुम ये क्या बोल रही हो? बड़ों और बच्चों में अंतर नहीं एक है? बात बताओ लता, तुम्हारे मामा मामी ने तुम्हें सुबह जल्दी उठने को कहा था, अच्छे से पढ़ाई करो कहा था, और बड़ों को उनके नाम से मत बुलाओ ये भी कहा था। खाना बनाना और बाकी चीजें भी तुम्हें सिखाई होगी ना, है ना? क्या आपने कभी उनसे शिकायत की है? सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे लेते हैं। हो सकता है कि इन्होंने बहू को बेटी समझकर फायदा उठाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनका बेटा उनसे दूर हो जाएगा ये सोचकर डर रहे थे वो। आपको उनका प्यार कमाना चाहिए, अपने पारिवारिक जीवन को गुस्से से खराब करने के बजाय। चाचा चाची आइए ना। देखिए समय बदल रहा है, आपको भी बदलना चाहिए। अगर कोई लड़की अपना घर छोड़कर आपके घर पर आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे सपने लेकर आती है। आपको प्राधिकरण के नाम से आदेश देकर अपनी बहू को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो गई है आप लोग ये चाहते हैं कि वो लड़की खुद को एकदम से पूरी तरह बदल ले? कुछ भी होने के लिए टाइम लगता है सर। आप सबको ये समझने की जरूरत है कि सब कुछ खत्म होने के बाद जब एक टांग कब्र में लटकी होगी तब ये सोच के कोई फायदा नहीं है कि आपने अपनी बहू की देखभाल क्यों नहीं की। इसी तरह इनके मरने के बाद अगर तुम सोचती हो कि इनकी देखभाल क्यों नहीं की तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको जिंदा रहते हुए साथ रहना चाहिए। शादी कोई खेल नहीं है, ये एक बंधन है, ये एक बंधन की तरह है। फिर आपको इसका सम्मान करने की जरूरत है। फिर से झटका। वे जीवित रहते हुए जीवन के मूल्य को नहीं जानते, जाने पर ही उन्हें पता चलेगा। मुझे इसकी कीमत पता है। मैंने तुमसे प्यार किया और शादी की, लेकिन जी नहीं सका। मैं अपने बेटे के साथ नहीं रह सका, मैं अपने पोते के साथ नहीं रह सका, मैं उस घर में नहीं रह सकता था जिसे मैंने प्यार से बनाया था। वे छोटी छोटी बातों के लिए क्यों लड़ते मरते रहते हैं? ये प्यार तो जिंदा होते हुए ही रहता है ना। मरने के बाद क्या बचा है तस्वीरों के सिवा? मुझे लगा बंगार राजू पतंग की तरह है, लेकिन अगर उसकी शादी के बारे में इतनी अच्छी राय है, उसके लिए मेरा सम्मान बढ़ गया। यहाँ तक कि मेरे लिए भी, मुझे भी ऐसा लगा। मुझे अपने व्यवहार पर खुद शर्म आती है।
उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने क्या बदला? इधर वो कहता है कि शादी बेकार है और वहाँ कहता है कि शादी सुपर्ब है। हर वक्त बदलता है। नहीं, मेरे पिता ने कहा वो अच्छा है। पहली बात तो तुम्हारे पिता मूर्ख हैं। हे, मेरे पिता के बारे में इस तरह बात मत करो। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पिता को लगता कि वो एक अच्छा लड़का है तो तुम्हारे पिता सामान्य नहीं मूर्ख हैं। हे! हेलो, रुको। उस दिन जब उसने दरवाजा बंद किया तो मुझे लगा कि वो टिक लगा देगा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि वो बीच में क्यों रुक गया। फालतू की बातें मत करो। क्या तुम मुझे इसके साथ छुरा मारोगी? ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा, एक काम करो, कल उसके पास जाओ और उसे आम की गली से बात करने के लिए आने के लिए कहो कि तुम सिंगल जाओगी, बस तुम और वो तुम्हारे पीछे बतख की तरह आएगा। वहां जाने के बाद अगर वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता है तो मैं सिर्फ यही मानूंगा कि तुम सही हो। बल्कि कन्यादान के दौरान मैं तुम्हारे पिता के पैर संतूर साबुन से धोऊंगा। ठीक है, लगी आपकी और मेरी शर्त। अगर वो गलत व्यवहार करता है तो मैं मानूंगी आप सही हो। मैं खुद आकर आपसे सॉरी कहूंगी। लेकिन अगर वो एक सज्जन की तरह व्यवहार करता है तो मेरे पिता के पास जाकर सॉरी बोलोगे? उस मूर्ख आदमी को? हाँ, बोल दूंगा। लगी शर्त? ये काफी असहज है, लेकिन फिर भी एक शर्त है। तुम मूर्ख की तरह व्यवहार नहीं करोगी। उसको तुम पर शक नहीं होना चाहिए। मुझे अभिनय के लिए स्कूल में कई पुरस्कार मिले हैं। देखना आप। मैं देखूंगा। बंगाराजू। क्या बात है, दिन भर दिन मेरे करीब आते जा रही। क्या किया तुमने? मैंने पेट्रोल डाला, देखो कैसे चलता है। आशा है बारिश नहीं होगी। क्या हम दोनों आम की गली में जाकर कुछ देर बात करें? आम की गली में? हाँ, ओके। कौन कौन? किसी की जरूरत नहीं, बस तुम और मैं अकेले। तुम और मैं अकेले अकेले? क्या तुम आओगे? फिर कल सुबह 9:30 बजे शार्प। आम की गली में। फिक्स। ठीक है। प्लान काम कर रहा है। हे भगवान। आम की गली में मिलेंगे। आम की गली में मिलेंगे? वो अकेला जा रहा है, पता नहीं वहाँ क्या करेगा। दादाजी, मैं आपका तनाव समझ सकता हूँ, मैं ध्यान रखूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। बहुत अच्छा बच्चा है तू, बहुत अच्छा बच्चा है। हे बंगाराजू। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए, तुम दोनों क्यों आए? हम तो बस ऐसे ही आ गए थे, कुछ करने नहीं आए थे। हाँ हाँ, मुझे भी कुछ नहीं करना था, इसीलिए आया। यहाँ आओ। क्या हम एक खेल खेलें? कौन सा खेल? रनिंग रेस। वो पेड़ दिख रहा है ना? हम तीनों में से जो भी इसे छूता है वो जीत जाएगा, ठीक है? चलो यार, खेलते हैं। मैं ही जीतूंगा, देखो। 1 2 3 गो।
बसवा, ये हमारा आदमी है बसवा। बंगाराजू, चिन्ना तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ। डरो मत, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, डरो मत तुम। वो कब तक सोएगा? जगाओ ना इसे। उसे कुछ देर सोने दो। वो अब तक सो रहा है। हाय बेटा, हैप्पी बर्थडे। हाय पापा। रामू, थैंक्स पापा। बर्थडे विश कर दिया, कुरियर से गिफ्ट भेज दिया, नए कपड़े भी पहन लूंगा मैं, बिल्कुल जैसा दादी ने कहा, सर से नहा भी लूंगा। ओके, बिल्कुल सही कहा है, बहुत बढ़िया। हैव अ नाइस बर्थडे बेटा। ओके, बाय। धीरे से। अरे उठ गए, आपका जन्मदिन है ना? आओ और अपना सिर से स्नान करो, नहीं तो तुम्हारी दादी सपने में आकर हमें लेक्चर देगी। वो बता के क्यों चली गई? वो नहीं करेगी। आराम से करो सीनू। ठीक है सर, मैं करूंगा। मैं शैम्पू करूंगी, तुम डालो। क्या आपने देखा कि वो कितनी खूबसूरती से शैम्पू कर रही है? स्नान के बाद प्रार्थना कक्ष में आना। प्रार्थना घर में? हाँ। क्यों? मैं बोल रही हूँ ना, आना। आरती लो, आरती लो। तुम्हारे जन्मदिन के लिए पायसम बनाया है, खाओ ना। बारह बजे तक मंदिर आ जाना, ठीक है? मंदिर में? मुझे इसकी आदत नहीं मैं बोल रही हूँ ना, आ जाना। ओके। यही फर्स्ट है नागा तुम लक्ष्मी। सिर्फ इसलिए आए क्योंकि मैंने कहा? सब तुम्हारी वजह से। हेलो हेलो बेटा। हाय पापा। तुमने खाना खाया? टाइम पर खाता हूँ, सोता हूँ, अपना ख्याल रखता हूँ, ठीक है ना?
बढ़िया। अब आपकी फोन ड्यूटी हो गई है, हॉस्पिटल ड्यूटी कर लीजिए। ओके थैंक्स फॉर कॉलिंग। वेलकम बेटा। बाय बाय। अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है? पिताजी, मुझे आपको देखकर अच्छा लग रहा है। पिताजी, पिताजी, मुझे आपसे बात करने का मन कर रहा है। बचपन से पापा को ये लेटर्स लिखे हैं मैंने। उनके पास इन्हें पढ़ने का समय नहीं था। उनकी दुनिया ही अलग है नागलक्ष्मी। मैं अमेरिका गया तब भी मेरे साथ वक्त नहीं बिताया, और इंडिया भी नहीं आए मिलने के लिए। उनके अंदर मेरे लिए प्यार है, लेकिन कैसे दिखाना नहीं जानते। लेकिन जितना भी प्यार वो मुझे दे रहे हैं वो काफी नहीं है। अगर उनसे प्यार की उम्मीद की तो मुझे निराशा ही होगी और कुछ नहीं। वो आएंगे नहीं और मुझसे मिलेंगे भी नहीं। यही ठीक करने के लिए मैं उनसे ऐसे बात करता हूँ। सब लोग यही सोचते हैं मैं बाहर से हंसता हूं तो मैं खुश हूं, लेकिन ये सब अंदर के अकेलेपन को छुपाने के लिए करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर अकेलापन भरा है लक्ष्मी। क्या बेटा, गोद भराई का उत्सव खत्म हो गया है? ये खत्म हो गया पिताजी। आओ पहले खा लो। आओ, आती हूँ, एक मिनट। आओ आओ। फोन को देखो। बंगाराजू। उठाओ। हेलो चाचा। हाँ, क्या? मुझे बताओ। आपको कुछ बताना है मुझे। क्या है? ये सब अब तक नागलक्ष्मी को भी नहीं बताया। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ चाचा, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब तक आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सोचा होगा, लेकिन मैं आपको अपनी जबान देता हूँ। मेरी माँ और दादी अगर जिंदा होते तो उसका जैसे ख्याल रखते, मैं भी उसी तरीके से आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। आपकी बेटी मुझे दे दो चाचा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा बेटा। ठीक है चाचा। काटो उसे। तुम क्या कहती हो बेटी? क्या आपको कोई ऐसा मिल सकता है जो मुझे इससे ज्यादा प्यार करे पापा? जाओ जाओ, जल्दी आओ, खाओ। जाओ, ठीक। सबसे पहले तुम दोनों को कैसे प्यार हुआ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारे पिता से तुरंत बात करूंगा। नमस्ते जीजा जी। हाँ, ये दोनों प्यार और शादी के तौर पर शौक दे रहे हैं। तुम्हारा मतलब है प्यार? शादी है उन दोनों की? कब है शादी? हमें इसे आने वाली महीने की 15 तारीख तक करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों को एक साथ पूजा करनी चाहिए। क्या? अगले महीने 15 तारीख? हाँ, हो सकता है उन्हें इसके लिए प्यार हो गया हो, मुझे नहीं पता। फिर आप इंडिया कब आ रहे हो? मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत सारी सर्जरीज है। तुम एक काम करो रमेश, उन दोनों की शादी करके यूएस हनीमून पर भेज दो। मैं उनको अपने साथ रखूंगा। ओके, अभी सर्जरी करनी है, बाद में बात करता। बाय। अरे भगवान, तुम्हारे पिता किस तरह के व्यक्ति हैं? मैंने उनसे शादी के लिए आने को कहा तो बोले सर्जरी है। तुम दोनों को हनीमून पर अमेरिका भेजने को कहा है। कोई बात नहीं चाचा, पापा को तो सब जानते ही हैं। वो हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, तो सर्जरी में काफी बिजी होंगे। आप मुहूर्त निकलवाइए, बाकी बाद में देख लेंगे हम। ठीक है, यही सही रहेगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। सही है। अगर मैं जिंदा होती तो मैं ये शादी धूमधाम से करती बंगाराम। तो क्या हो गया? तुम महिलाओं के साथ चलो, मैं पुरुषों के साथ चलूंगा। सब सेलिब्रेशन हमारा है। आओ। अंत में विवाह संपन्न होगा। हम खुश हैं और हमारे बच्चे भी खुश होंगे। हे भगवान, वो आ गए। शुभकामना। तुम शादी के गेटअप में क्यों हो? अरे अरे, हटो 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 हटो। तुम इस शादी के लिए इतने खुश क्यों हो? हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? हम इतने लंबे समय से डर में जो जी रहे थे, इस दिन से हम सभी काफी रिलैक्स हो सकते हैं। हम इसे अपनी शादी की तरह करेंगे। सर महोदय, आप हमसे जो कुछ भी कराना चाहते हैं, हम इस शादी के लिए हर चीज करेंगे। बंद करो, बंद करो। आपने हर कोई कैसे चाहता है कि ये शादी हो, उसी तरह से उनकी बेटियां भी चाहती हैं कि ये शादी रोक दी जाए। जब तक ये रहेंगे, ये शादी नहीं रुकेगी।
ये रोना नहीं है, आशीर्वाद है। मैंने भी तो यही कहा। ठीक है, फिर रोते रहो। धन्यवाद। जाओ आओ, जाओ आओ। जाओ, हम खाना खाते हैं। चलो जाओ और अच्छे से खाओ। भविष्य में ऐसा खाने का मौका नहीं मिलेगा शायद। आइए। आओ 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 दूल्हे जी। आप ठीक है ना आप? चाची? हाँ मैं ठीक हूँ। कैसे हो आदि? आंटी शादी में आना होगा आपको। मैं जरूर आऊंगी। और आदि क्या चल रहा है? हाँ देखो रात में मस्त पार्टी रखी है, तुमको आना होगा। हाँ शादी होने तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, ठीक है? पक्का रहूंगा। ठीक है यार। बाय बाय आदि, आदि। बाय। हाँ? तुम ऐसा क्या देख रहे हो? कुत्तों को देखो, उसका व्यवहार ऐसा क्यों है? जब मैं उसकी शादी की बात कर रहा हूं तो आप कुत्तों के व्यवहार के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं? इसके पीछे कुछ है, कोई शक्ति उनकी मदद कर रही। कुछ नहीं है, तुम और तुम्हारी मूर्खतापूर्ण मान्यता। तुम विश्वास नहीं करते हैं ना? वो आ गया है। बंगार राजू की आत्मा आ गई। मैं ये महसूस कर सकता हूं। 25 साल के इंतजार का नतीजा आज आखिरकार आ ही गया। क्या कर रहे हो पापा? सत्य, एक ऐसा सच जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या तुम विश्वास करोगे अगर 24 साल में एक बार एक आत्मा आए तो? उस रुद्राभिषेक के समय जो हमारे गांव में होता है, क्या तुम विश्वास करोगे कि उसके पुत्र के शरीर में आत्मा की प्रवेश करने की शक्ति है? तुम विश्वास करोगे अगर ये वही आत्मा होती जिसने मेरे पिता और दादा को मारा? विश्वास करो, मैं साक्षी हूं। मैंने उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा। मैं ही था जो आखिरी वक्त में मौत से बचकर निकल गया। मैं वो हूं जिसने उसका बदला लिया। पूरे परिवार को उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मार डालूंगा। मैंने आत्मा से बदला लेने का तंत्र सीखा है। मैं तुम्हें आत्माएं दिखाऊंगा, आओ। मेगा परी #1 बुक मेकर कंपनी, हाईएस्ट ऑड्स, बेस्ट बोनसेस, कन्वीनियंट मोबाइल एप्लीकेशन, iOS और एंड्रॉइड के लिए लोकल फास्ट पेमेंट्स, ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ यहीं पर। साइन अप कीजिए प्रोमो कोड FILM के साथ और पाए बोनस। आपके पहले डिपॉजिट 1,26,000 पर जीते मेगा परी के साथ। अच्छा है पिताजी, अब आत्मा बाहर हो तो हमें उसके पोते को मार देना चाहिए। जब आत्मा देख रही हो तो हमें आने वाली पीढ़ी को मार देना चाहिए। देखो वो कहाँ है। रात में हमारी शादी की पार्टी होती है, फिर उसे वही मार डालो।
रुको। जो अभी लड़ रहा है वो जूनियर बंगार राजू नहीं है जो तुम देख सकते हो। उसके अंदर सीनियर बंगार राजू। मैं बताऊंगा कि क्या करना है। मैं बताऊंगा। कौन है तू? बताओ कौन हो तुम लोग? मुझे मारने की कोशिश क्यों की? बोलो कौन हो तुम लोग? उठो यार, उठो, उठ यार। ये यहाँ क्या हो रहा है? मेरे पोते को कौन मारने की कोशिश कर रहा है? अंतिम क्षण सुचारू रूप से जाना चाहिए। शिवो हमनम। उन्होंने मुझे कॉफी पीने के लिए मजबूर किया। सत्यम्मा, बंगाराम आप भी हमारे साथ आइए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। सत्यम्मा खुश है। उसे ये बात बता के मुझे उसे दुखी नहीं करना चाहिए। जय काली। आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करने से रोको। ये एक जंजीर है जिसमें तंत्र है। इसे बंगार राजू के गले पे लगाना। जाओ। अरे बहुत ज्यादा तेवर हो गए तुम्हारे। दुल्हन आ गई है। वहाँ जाकर बैठो। चाचा तुम बैठो दामाद जी। तुम क्यों खड़े हो गए? कल हम नागलक्ष्मी को दुल्हन बना रहे हैं। आप सभी अवश्य पधारें। पक्का आएंगे। हमारे जमाने में मैंने कभी दुल्हन को आते नहीं देखा। दूल्हे को एक रूप में तैयार किया जाता है। जाओ कुछ भी। ये लो बेटा। अरे इतनी देर क्यों? हाय आदि। हे दूल्हे राजा। दोनों बचपन से ही बंगाराम के अच्छे दोस्त हैं। क्या है यार ये? क्या है इसमें? इतनी जल्दी क्यों? हम इसे शाम को खोल सकते हैं। नहीं। कल बंगार राजू की शादी है। नहीं, मृत्यु। ये है वो वहाँ है। ए बंगार राजू, हम गौरी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तुम भी आ जाओ। अरे मैं आऊँ क्या? हे भगवान, अगर तुम नहीं आओगे तो कैसा लगेगा? मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं। आओ हे तो। आदि, उसके पास रहो और कोई उसे बात ले नहीं, आओ। मैं आ जाऊंगा। ठीक है, पक्का आना होगा। चिंता मत करो, वो आएगा। बंगाराम, मैं उनके साथ मंदिर जा रही हूँ। तुम नहीं, भी आ मैं जाओ। पोते के साथ रहूंगा, तुम जाओ। ठीक है। उन्होंने क्या बताया? सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने योजना बनाई थी।
उसे ढक दो। ढक दो। मेरी बेटी कहती है कि वो उस बंगार राजू से प्यार करती है। मैं उस बंगार राजू को बिना किसी को बताए मार दूंगा। अगर तुम जानने के बाद उसे तुरंत मार देते हो कि वो तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, हर कोई तुम पर शक करेगा। तुम पहले शादी के लिए सहमत हो। शादी की तैयारियां शुरू होने के बाद हम उसे मार देंगे, तब किसी को हम पर शक नहीं होगा। अगर उस छोटे बंगार राजू की मृत्यु हो जाती है तो सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसे हमने योजना बनाई थी। बंगार राजू, बंगार राजू। क्या हुआ? उसे देखो। वो बचना नहीं चाहिए। उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। तू तुम क्या क्या संभालेगा? जब मैं खुद उसे तुम्हारे पास लेकर आया था तब कौन सा तीर मार लिया था तुमने? अंत में मुझे उसे रोकना पड़ा। जब मैंने उसे एक लड़की की मदद से नारियल के बगीचे में भेजा तब तो खुद पिटता हुआ मंदिर तक आया था, तब भी मैंने तुझे बचाया। बस वही करो जो मैं कहता हूँ। रमेश है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा बंगाराम। बाबा, वो बचना नहीं चाहिए। ठीक वैसा ही करना होगा जैसा हमारा प्लान है। मैंने तुम्हें कहा था कि सीनियर बंगार राजू की आत्मा आ गई थी। मैंने इतने लंबे समय तक जो कुछ भी सहा है उस पीढ़ी को भी भुगतना चाहिए। हमें उसके पोते को बेरहमी से मार देना चाहिए। आत्मा इसे देखती रहती है। मुझे खुशी होगी अगर मैं उससे बदला लूं जो मेरे पिता और दादा की मृत्यु का जिम्मेदार है। बंगाराम, मैंने अपनी पीढ़ी को नष्ट करने के लिए इतने कष्ट सहे। छोटे बंगार राजू की मृत्यु के बाद ही वो दर्द को समझेंगे। मेरा बेटा तुम्हारा दामाद बनना चाहिए। मंदिर का पैसा तुम्हारा है, दुश्मनी मेरी है। मैंने आदि को प्रार्थना के समय दूल्हे को लाने के लिए कहा है। तुम किसी तरह जाकर उसे बचा लो बंगाराम। आदि, अगर ये तंत्र तुम छोटे बंगार राजू की उंगली में पहना दोगे तो आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोई देगा तो शक होगा। इसे अपनी बेटी को देना और पहनाने के लिए कह देना। हे बंगाराम, हे भगवान, रुको। वो मर जाएगा। कुछ करो बंगाराम। बंद करो ये सब। नहीं। आप क्या देख रहे हैं? वहाँ क्या हो रहा है? क्या इसी के लिए हम पीढ़ियों से तेरी सेवा कर रहे हैं? क्या इसीलिए हम तुम्हारी रखवाली कर? मरने के बाद तुम मेरी आंखों के सामने नरक दिखा रहे हो, मेरे पोते को मारकर। क्या हमारे आंसू आपको मंत्रों की तरह लगते हैं भगवान? उसे मत मारो, वो मर जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? तुम पत्थर के अंदर हो या सिर्फ पत्थर हो? क्या तुम वहाँ हो भी या नहीं? रुको। नहीं, उसे छोड़ दो। मैं देख सकता हूँ कि तुम यहीं कहीं। अरे बंगार राजू, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। ए बंगार राजू, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ बंगार राजू। बंगार राजू, देखो,
तुम्हारा पोता मेरे पैरों तले है। देखो देखो। उसे छोड़ दो। देखो हमारी अगली पीढ़ी मेरे उसे पैरों छोड़ दो। तले है। देखो संपत, देखो उसे नुकसान मत पहुंचाओ। तुमने मेरे दादा को मारा था ना। देखो वो भी बच्चा है, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। आओ आओ और उसे बचाओ। देखो उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा, उसे बचा लो। मेरा बेटा आया है, रामू। मुझे चाकू दो, मैं इस आदमी को आज मार डालूंगा। क्या तू मुझे अभी देख सकता है? तू मेरे पोते पर मोहर लगाएगा, मेरे खून की मोहर लगाएगा? बदमाश, देख देख, बांगर राजू, मैं यहाँ हूँ। वो तुम्हारे पोते को मारना चाहता था। बंगाराम को मारो, तुम्हें उसे मार देना चाहिए। बांगर राजू, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, उठो बांगर राजू। आ जाओ सूअर के बच्चों। बंगार राजू, देख खींच के इसे। उसने तुम्हें कितनी बार मारा? मार इसे, छोड़ो मत किसी को, मारो। उसने अपना पैर तुम्हारे दिल पर रख दिया था, उस पर मुहर लगा, लगा उस पर मुहर। लगा मुहर। उसे मारो बंगाराम, मारो उसे, वो तुझे मारना चाहता था।
रे बंगाराजू, तुम्हारे सिर को क्या हुआ? है? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है चाचा, कुछ भी नहीं, बस। बंगाराम, उसे मत छोड़ो। अभी भी नाटक कर रहा है। तू मेरे पोते को मारने की कोशिश कर रहा है? मैं तुझे मार दूंगा, मार डालूंगा तुझे। पापा छोड़ दो उसे। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, तू इसके बारे में नहीं जानता। पापा मेरी बात नहीं, उनको छोड़ दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं, छोड़ दीजिए उन्हें पापा। तू इसके बारे में नहीं जानता। पापा उनकी छोड़ दे मुझे, छोड़ दीजिए पापा। छोड़। नागलक्ष्मी पापा, उसे पता चला तो बुरा लगेगा। बंगाराजू, नागलक्ष्मी, क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, छोटा सा झगड़ा था, कुछ नहीं हुआ। देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। है ना पापा? पापा क्या हुआ पापा? बंगाराजू, कुछ नहीं हुआ पापा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ पापा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप टेंशन मत लो। हाँ, आई एम ओके। अच्छा, आप यहाँ कैसे पापा? मेरी बहू ने मुझे एक पिता का कर्तव्य याद दिलाया तो मैं आ गया। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक है पापा। सत्यम्मा, सच में क्या? मुझे कैसे छोड़कर चली गई सत्यम्मा? कितना रोया मैं आपके लिए, पता है? कहीं मत जाइए सत्यम्मा, आप दोनों यही रहिए। अरे किसे कहाँ होना चाहिए वो तय करता है, हमें ये तय करना चाहिए कि हमें कैसा होना चाहिए। पापा जी, क्या हुआ? जीवन में पहली बार आपको देख रहा हूँ। आप जब मेरे साथ होते हैं तो बहुत हिम्मत आती है। ये भरोसा कभी अपने बेटे को दिया है? बूढ़े हो गए हो फिर भी ऐसा लगता है ये तो बच्चा है, इसके बारे में सोचो। हम जा रहे हैं बंगाराम। अगर हम अभी चले गए तो आप हमें फिर कभी नहीं देख पाएंगे, हम आपको फिर कभी नहीं देख पाएंगे। ख्याल रखना तुम दोनों। अरे पोते, बंगाराजू के पोते छोटे बंगाराजू का कैसा होना चाहिए? तुम्हें गांव के लिए एक तारणहार की तरह होना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है उन्हें बांगर राजू की जरूरत महसूस होनी चाहिए। अगर कोई खुश है तो उसे अपनी खुशी में बांगर राजू को बुलाना चाहिए। पूरे गांव को आपसे प्यार करना चाहिए। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसे ही बने रहोगे।